नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 23 मई से लेके 31 मई तक की ये रीडिंग होगी। ये एक जनरल वीकली रीडिंग होगी जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपके जॉब, आपकी बिजनेस, आपके लव लाइफ, सिंगल लाइफ और बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने में हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्रिप्शन करते हो तो मैं बाद में जो भी रीडिंग डालूंगी उसका जो नोटिफिकेशन है ये सीधा आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सजिटेरियस यानी धनु राशि, और ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। देखते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके हेल्थ 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है आपको इन दिनों थोड़ी हवा पानी से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकता है। हो सकता है आपकी स्टोमक की परेशानी थी, हो सकता है आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम था, हो सकता है आपका कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, तो अभी ये कम होने जा रहा है। आप खुश हो जाइए। और अगर आप मेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बताना मैं सही समझती हूँ कि अगर आप मेंटली परेशान थे, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको इन दिनों मुझे लगता है जिससे भी बात करने के लिए आप परेशान थे, जिस भी बात की परेशानी आपको थी, जिससे भी बात करने के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ से आपको टेक्स्ट, कॉल या मैसेज आ सकता है। आपका मानसिक जो परेशानी थी वो इन दिनों कम हो सकता है, ख़त्म हो जाएगा ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिससे भी बात करने के लिए, जो भी सुनने के लिए, जो भी बोलने के लिए आप तरस रहे थे, आप मेंटली परेशान थे, फिज़िकल परेशानी तो मैंने बता दिया, तो वो परेशानी आपको थोड़ी आपकी थोड़ी कम होगी। अभी देखते हैं आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, इन दिनों आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। सजिटेरियस 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत ग्रो करेगा, जैसा था उससे ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। अगर आपने किसी को उधार दिया था वो पैसा वापस आ सकता है। अगर आप बाहर बिजनेस करते हो वहाँ से पैसा आ सकता है। अगर आपका पैसा कहीं अटक गया था तो वो अटकने वाला पैसा अभी आपको मिल सकता है। आपने जितना सोचा था उससे अधिक आपको मिल सकता है। इन दिनों आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपका फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल बन जाएगा। अगर आप फिनेंस को लेके परेशान थे, दुविधा में थे, तो आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो स्टेबल बनने जा रहा है। खुश हो जाइए। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट हैं सेजिटेरियस, द एम्परर, आपको अपने क्या बोले, आपको अपने पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट मतलब बच्चे नहीं, जो स्टूडेंट पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, जो हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो अपने को और स्टेबल बनाना चाहते हैं, वो भी स्टूडेंट हुए। तो आपको अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। जितना मेहनत आपने किया है मुझे लगता है उसके अनुसार आपको वो सही परिणाम मिलने का वक्त आ गया है। आपको जो चाहिए था वो इन दिनों मिल सकता है, लेकिन आपको अपना मेहनत जारी रखनी होगी। और हो सकता है आपने बहुत सारा मेहनत किया है और अभी आप उस फल का इंतज़ार कर रहे हो जो आपको मिलना चाहिए। तो अभी आपको वो सही परिणाम आपको मिलने वाला है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक सजिटेरियस के सारे कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कार्ड पढ़ने में भी। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं
उनके लिए क्या आता है? जो लोग जॉब करते हैं, हैंगबर्न, जो लोग जॉब करते हैं उनका जॉब जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, जॉब में कोई परेशानी तो होगी नहीं, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। लेकिन कभी कभी आपको ये लग सकता है कि ये जॉब जैसे मैं कर रहा हूँ चल रहा है, अगर मैं कुछ और सोचूं, कुछ नए बारे में सोचूं, नए के बारे में सोचूं, जॉब के साथ साथ मैं अगर ओवर टाइम कहीं कर लूँ, या फिर इसके साथ साथ मैं पैसों के लिए कोई और काम करूँ, तो इस तरह की सोच आपके दिमाग में आएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। आप सोचोगे फिर सही हो जाओगे, एक बार सोचोगे फिर सही हो जाओगे। तो ऐसी इस तरह की स्थिति आपकी रहेगी, मानसिक स्थिति। और जो जॉब आपका है जैसा है वैसा रहेगा, जॉब में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आप उसमें अच्छा करने के लिए सोचो, जैसा मैंने कहा कि आप कभी सोचोगे कि अगर इसके साथ साथ मैं और कुछ करूं, या फिर यही मैं किस तरह से खुद को ज़्यादा प्रमोट करूं, इस तरह की सोच आपकी रहेगी। अभी देखते हैं जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है सेजिटेरियस का। हो सकता है आप बिजनेस को लेके बहुत दिनों से परेशान थे, आपको लग रहा था कि ये बिजनेस चल नहीं रहा है, क्या करे, इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना एफर्ट डाल रही हूँ, इतना पैसा दे रही हूँ, फिर भी ये काम नहीं, मेरे नाक में इतनी खुजली क्यों हो रही है, ये काम सही तरह से नहीं चल रहा है। तो इन दिनों मुझे लगता है आपको अपनी बिजनेस में स्टेबिलिटी मिलेगी। जितना मेहनत आपने किया था उसके अनुसार अगर पूरा परिणाम ना भी मिले, लेकिन कुछ तो जरूर मिलेगा, कुछ अच्छा तो जरूर होगा। शुरुआत तो अच्छा होने की शुरुआत तो जरूर होगी। आपको ये लगेगा कि हाँ, अब जो मेहनत मैंने की थी उसके परिणाम अभी मिलने शुरू हुए हैं। तो कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, बिजनेस में स्टेबिलिटी आने वाला है। हो सकता है दूर से अचानक जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, कहीं उस जगह से आपको बिजनेस का प्रपोजल आ जाए, या फिर वहीं से आपको प्रॉफिट हो जाए। कभी आपने हो सकता है किसी कंपनी के बारे में सोचा नहीं था कि इस कंपनी के साथ अगर मैं काम करूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, तो वहीं से आपको मिल सकता है प्रॉफिट। या फिर किसी ऐसे बिजनेस पार्टनर जिससे आपको प्रॉफिट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उससे भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस में आपकी एक नई दिशा खुलेगी, बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस है। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल है उनके लिए क्या आता है। जो लोग सिंगल है, द हार्मेट, जो सिंगल है मुझे लगता है कि वो लोग पहले रिश्ते में थे। आप लोग हो सकता है पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी अलग हो, अभी रिश्ते से दूर हो, सिंगल हो, क्योंकि अचानक से हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा वक्त आया है जिसके चलते आप लोगों का रिश्ता जो है वो थम गया है। फिलहाल आप सिंगल हो लेकिन पुराने रिश्ते में रह चुके हो, इस तरह का कोई लोग ये रीडिंग देख रहा है। और जो पहले से ही सिंगल है, कभी भी रिश्ते में नहीं गए हैं, वो सिंगल ही रहेंगे, उनका हाल वैसा ही रहेगा। ना वो सोचेंगे रिश्ते के बारे में, ना रिश्ते में जाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि उन्हें सिंगल रहना ही पसंद है। लेकिन जो लोग पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल है, उनका जो रिश्ता है वो पुराना रिश्ता है। उनका रिश्ता एक साइलेंस मूड में जा सकता है, और आप दोनों ही चाहोगे रिश्ते को साइलेंटली ऑब्जर्व करना, क्योंकि आपको लगेगा जो रिश्ता जिस तरह से चल रहा है ये इस तरह से चलना नहीं है, इसे अलग तरीके से चलना चाहिए, लेकिन वो चलेगा नहीं। आपका रिश्ता हो सकता है इन दिनों साइलेंट मूड में चले जाए, और आप जो सब सेपरेशन क्यों पता नहीं मुंह में चलाया मेरे, अगर आप सेपरेशन में हो, सिंगल हो, तो आपको इन दिनों सिंगल रहना ही पड़ेगा, रहोगे इन दिनों।
अभी देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है, जो रिश्ते में है। टेन ऑफ सोर्ड्स, जो रिश्ते में है उनको थोड़ी परेशान होने की ज़रूरत हो सकता है, या अगर रिश्ते में जो लोग हैं उनको धोखे मिलने की आसर है। किसी ने अगर किसी को धोखा दे दिया है तो अभी प्यार बढ़ेगा उनमें, और जिनमें अभी तक धोखे नहीं मिले हैं थोड़ा सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप लोगों में से इतना लड़ाई झगड़ा हो, या फिर कोई किसी को धोखा ही दे दे जो रिश्ते में है। हो सकता है आप किसी और के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, दोनों में से कोई एक, इसीलिए कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है पीठ पीछे। रिश्ते में तो है लेकिन प्राण नहीं है उसमें, प्यार नहीं है, रिश्ते में रहना है, रह रही है। तो इन दिनों ऐसा कुछ हो सकता है, किसी एक को धोखा मिल सकता है। हो सकता है वो अपना प्यार, अपना इमोशन कहीं और दिखा रहा है, या फिर रिश्ते में है लेकिन किसी कारण से आपको धोखा भी दे रहा है, या फिर आप धोखा दे रहे हो। सजिटेरियस, रिश्ते में होकर भी आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो। तो धोखा देने या धोखा पाने की चांसेस है, क्योंकि प्यार जो है वो तो कि कहीं और दिखाया जाएगा, इन दिनों दिखाया जा रहा है हो सकता है। तो जो रिश्ते में है उनमें ये एक नेगेटिव कार्ड अभी आया है, रिश्ते में धोखे की चांसेस है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप दुखी हो, परेशान हो तो दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। बहुत जल्द आपका कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब हो, फिनेंस हो, रिश्ता हो, जिसको आप चाहते थे वो मिल सकता है। तो बहुत जल्द आपका इमोशनली आप हैप्पी होने वाले हो। इसीलिए फिलहाल अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो दुखी परेशान मत होइए। अगर आप अकेला रह रहे हो, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं ये तो पूरा नहीं बोल सकती हूँ, फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि ये कप्स का कार्ड आया है, इमोशन का कार्ड आया है। तो आप अगर इमोशनली दुखी थे, परेशान थे, तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है, आप खुश होने वाले हो। इसीलिए इंतज़ार करिए सही वक्त का, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव माइंड से रहिए। अगर आपने पॉजिटिवली कोई चीज़ को सोचते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट उसका मिलता है। तो अभी आपको दुखी होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिवली सोचिए, पॉजिटिवली आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।